सभी संविदा कर्मी जो साथी हैं उनके लिए तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान। साथियों, आप लोग जान रहे हैं इस बात को कि आप लोगों के लिए जो ऐलान हुआ है कि सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जितने भी संविदा कर्मी जो आउटसोर्स कर्मी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, उनके लिए विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से एक बड़ा ऐलान हो चुका है। लेकिन और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे जो है चर्चा की गई है, वो आपको तेजस्वी यादव के द्वारा। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि विपक्ष की जैसे ही सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों को पक्का ये काम होता हुआ नजर आएगा, या कहीं जुमलेबाजी में न फंस जाए। यानी बहुत तरह की बातें जो है आपस में होती है कि भाई इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय कुछ भी लोग ऐलान करते हैं लेकिन जमीन पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज जब वो वीडियो आप देखेंगे ना तेजस्वी यादव का, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। और जान लीजिए, एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, बहुत बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मियों को दिया गया है। अभी तक जितने भी विपक्ष के द्वारा ऐलान हुए हैं उसमें एक्चुअल अगर कहा जाए तो 2-3 कार्य जो है वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और हर हालत में वो जमीन पे आने वाले हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके वजह से ये सरकार लंबी चलेगी। अगर सरकार बन जाती है तो भविष्य को देखते हुए लंबे अरसे तक ये सरकार टिकी रह सकती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इनके घोषणाओं में, जिसमें संविदा कर्मी है, माय बहन योजना है, जीविका हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई। आपको पता है कि संविदा कर्मियों के लिए तो घोषणा हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन हम लोग जान गए थे कि क्या भाई संविदा कर्मी को दिया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। लेकिन उसके पीछे का बहुत बड़ी सच्चाई जो आप नहीं जान पाए थे, वो आज इस वीडियो में खुद आप जान जाएंगे और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल ही आपने देखा कि घोषणाओं का दौर जो चल रहा है उसमें एक और कड़ी बढ़ गई, जिसमें कि सत्ता पक्ष की ओर से एक अनाउंसमेंट किया गया। जब इधर जीविका दीदी की बात आई तो उधर से सत्ता पक्ष की ओर से अनाउंसमेंट किया गया कि भाई 30,000 आशा कार्यकर्ता को जो है परमानेंट करेंगे। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि बहुत लंबे अरसे से हमारे जितने भी साथी हैं ना, सत्ता पक्ष को 20 साल से देख रहे हैं, कई घोषणाएं देख चुके हैं, कई आश्वासन देख चुके हैं, लेकिन क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये तो सबको पता है। और आशा की बात भी अगर करें तो आशा का भी घोषणा जो है वो विपक्ष के माध्यम से होने वाला है बहुत जल्द, जो जानकारी निकल के आ रही है। और उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आशा की भी लड़ाई जो है लड़ने वाले कौन थे? आपके शशि यादव, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और सरकार मान गई थी कि आपको मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार फिर इनकार भी कर गई। मानदेय वृद्धि की अगर बात किया जाए कि वेतन को कुछ बढ़ाया जाए, प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ाया गया और उसमें क्या होने वाला है यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है, जीविका के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है, वो भी परमानेंट की स्थिति में। और साथ ही जब परमानेंट होगा तो वेतन कितना गुना होगा ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और मानदेय की तो बात हटा दीजिए, पक्का वेतन ही मिलने के चांसेस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं संविदा कर्मियों को लेकर के और कितने चिंतित हैं वो। वास्तव में क्या संविदा कर्मी का कार्य होता हुआ नजर आएगा, इसी वीडियो से आपको पता भी चल जाएगा। तो आइए पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव। संविदा कर्मी है, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है,
जो परेशान घूम रहे सारा संविदा के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होते हैं आप सब लोगों को बता दो। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप सालों से आप सेवा ले रहे हैं और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। अब उर्मिला जैसी प्राइवेट एजेंसी बेल्ट्रॉन एवं अन्य माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। संविदा कर्मी है, चाहे किसी भी मंत्रालय के आउटसोर्स हो, जिला में हो। हमारी घोषणा यह है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये जरूर हम लोग करेंगे। अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीजों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? बने अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन कमीशन करें? कौन? सरकार में बैठे हुए लोग हैं और वैसी कंपनियां जो है वो कर रही है, एजेंसियां जो है वो कर रही है। तो ये हम सब लोग जो है करेंगे और सरकार ऐसी जितनी भी हायरिंग एजेंसी को करती है 18% जीएसटी भी काटती है। इससे अच्छा तो उनको जो है परमानेंट ही क्यों नहीं कर दिया जाता? हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। तो आज हमको लगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। चाहे जीविका दीदी के सीएम जितनी हो उनके स्थायी तौर पर जो है करना हो, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है 2012-11 से लगातार मांग करते रहे, लाठी खाते रहे कि नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और इस सरकार ने डबल इंजन की कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं। जब तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन 17 महीनों में जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे उनको हम लोग ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। शिक्षक 4.5 लाख थे उनको हम लोग ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। यानी तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इन महंगाई के दौर में आर्थिक न्याय हम लोग करके रहेंगे। अगर इस विषय से
1 करोड़ का हिसाब तो करेंगे। जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। तो और इन विषयों से अगर कोई सवाल है तो आपको कैसे? तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव, आप देख रहे हैं सारी बात की गई है और ये साफ तौर पे क्लियर किया गया है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एग्जाम्पल भी बताया गया कि जब सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब सोच लीजिए किस समय की बात है, उस समय साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि ये जो है संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात, राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात या सम्मान काम के बदले सम्मान काम वेतन देने की बात, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मुमकिन करके किसने दिखाया, आप समझ सकते हैं। ऐसे तो सरकार कहेगी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री था, हम मुख्यमंत्री थे इसलिए हम ही किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आपका मुख्यमंत्री 20 सालों से था, पहले भी ये बात हुआ करती थी, अभी भी हुआ करती है, न तो आपने पहले किया और न जो शिक्षक लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है उसके बाद फिर किसी और संविदा कर्मियों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा तो अभी तक दिया नहीं गया है। सिर्फ लोगों को झूठी आश्वासन दी गई और इलेक्शन के टाइम में एक तरह से किस तरह से हम सब लोगों को मूर्ख बनाया गया और जो मांग करने गए कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको भी क्या किया गया आपसे छुपा हुआ नहीं है, उनकी साफ नौकरी खा गए लोग। तो आप इन सारी बातों को देखते हुए खुद समझ सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक और खुशी की बात है और खुशखबरी ये है कि ये शुरुआत विपक्ष की ओर से हुआ है और सत्ता पक्ष की ओर से भी भाई अब वादे जो हैं निकलने शुरू हो गए हैं। आप देख चुके हैं कि कल परसों ही अमित शाह दरभंगा से क्लियर कर चुके हैं कि 30,000 आशा कार्यकर्ताओं को परमानेंट, लेकिन ये वास्तव में क्या जमीन पे होगा? अगर ऐसा होना था तो सेंट्रल में जिनकी गवर्नमेंट है और जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, क्या कहीं सेंट्रल ये काम तो कर सकती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, लेकिन कहीं को देखने को मिला नहीं मिला। आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अब रह गई मानधन माई बहन योजना की बात, तो इसका एग्जाम्पल भी नजर आ रहा है कहां पर, बगल झारखंड में आप देख सकते हैं, वहां ऑलरेडी मिल रहा है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, न कि बीजेपी की सरकार है, तो मिलता हुआ तो नजर आ रहा है। ये जो बात कह रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है होता हुआ भी नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में सुनहरा भविष्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो समय का तकाजा है, समय बताएगा। लेकिन हम लोगों को हर न्यूज पे बारीकी नजर बनाए रखना है। मिलते हैं कुछ और बेहतरीन जानकारियों के साथ अगले न्यूज में, जब तक के लिए जय हिंद।